हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो। और हमारे चैनल की तरफ से सबको हैप्पी शिवरात्रि। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है कर्नाटक के बेल्लारी शहर की। बेल्लारी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ दो ही शख्स थे, एक तो मोनू और एक मोनू की माँ, जिसका नाम कुसुम था। मोनू की माँ घर में अक्सर अकेले रहा करती थी, क्योंकि मोनू का काम था बाहर का, विदेश आया जाया करता था और उसका काम विदेश में ही था। मोनू फ्रांस में रहा करता था। फ्रांस में उसकी अपनी जॉब थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और मोनू की जो माँ थी वो मोनू के जाने के बाद बेहद अकेली हो जाती थी। तो मोनू की माँ ने बोला कुसुम ने कि बेटा अब आप शादी कर लो, मेरा मन नहीं लगता, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। मोनू एक अन्नू नाम की लड़की से शादी कर लेता है। और मोनू की एक बहन होती है मुँह बोली, जो कि पड़ोस में ही रहती थी, पर वो उसको बेहद ही चाहती थी और अपना भाई मानती थी। मतलब काफ़ी अच्छा रिश्ता था। तो मोनू अन्नू से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों बेल्लारी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। बेल्लारी शहर में एक घंटाघर रोड है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। और मोनू का काम अक्सर बाहर आने जाने वाला था, तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहा करता था। तो जो मोनू था बहुत कम उसका घर आना जाना था। जो मोनू की वाइफ थी अन्नू, अन्नू भी उसके जाने के बाद अकेली हो जाती थी। फिर उसने कई बार सोचा कि मैं क्या करूं अपना मन लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी बुजुर्ग थी और थोड़ा ऊंचा भी सुनती थी। इस वजह से वो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि आधी बात समझ में आती थी और आधी नहीं। तो उसका मन नहीं लगता था। तो क्यों ना मन लगाने के लिए कुछ अलग करा जाए। तो अन्नू सोशल मीडिया का सहारा लेती है और अपने फेसबुक अकाउंट पर एक फेक आईडी बनाती है। और फेक आईडी बनाने के बाद उस पर चैट करने लग जाती है। तो बस उसका यही था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, और अगर कौन मतलब चाहता है फ्रेंडशिप करना तो वो करे। तो बस ऐसे ही कहानी चलती रहती है। लगभग 6 महीने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, फिर साल भी हो जाता है। एक दिन अचानक से मैसेज करती है अन्नू कि मुझे आपसे, आप कौन हो, मुझे आपसे शादी करनी है। तो जो दूसरी पार्टी है वो बोलती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप शादीशुदा हो, आपने मुझे बताया था एक बार। करीब नहीं, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी, सब कुछ तोड़ दूंगी, रिश्ता विश्ता, मुझे आपके साथ रहना है, आप जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तो जो सामने वाली पार्टी थी जो उससे बात करती थी, वो उसकी मुँह बोली ननद थी, जो कि उसके साथ मजाक कर रही थी। तो वो मजाक करती थी और ये लगभग 2 से 2.5 साल तक चला। और मजाक करती थी। उसने उसने भी फेक आईडी बना रखी थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अन्नू, क्योंकि पति अक्सर साल 6 महीने में घर आता था, बात भी नहीं होती थी इतनी, क्योंकि कॉल नहीं लगती थी। और बेहद ही परेशान होने के बाद मोनू घर आता है। और फिर अन्नू बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, हम एक नई शुरुआत कर लेते हैं। तो ऐसे ही थोड़े टाइम बाद अन्नू प्रेग्नेंट हो जाती है। अन्नू को चौथा महीना लग जाता है। चौथा महीने के बाद फिर 5वां 6वां, वही 8.5 महीने में अन्नू को एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होने के बाद वो अपनी सास को भी नहीं बताती है, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा अलग रहने लग गई थी, उसका मन नहीं लगता था, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता था, तो थोड़ा सा दूर रहने लग गई थी। तो उसको भी नहीं बताया था, आती भी नहीं थी, उससे बात भी नहीं करती थी। तो एक बेटा होता है, वो अपने बेटे को एक सुनसान जगह पर फेंक के आ जाती है।
और वही बात को जो सामने वाली जो पार्टी थी, जो कि फेसबुक अकाउंट से उससे बात करते थे, फेसबुक आईडी बना रखी थी, फेक आईडी, जो कि उसकी मुँह बोली ननद थी, तो वो उसको बताती है कि मैंने ऐसे 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 ये वाला काम कर दिया, मैंने अपने बच्चे को ऐसा फेंक दिया। वो जो उसकी ननद थी मुँह बोली, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद वो बताती है अन्नू को कि जो आप बात करते हो आईडी पे, फ़ोन पे, फेसबुक आईडी पे, वो मैं ही हूँ। पिछले 2.5 साल से मैं ही आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ, हम मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। तो अन्नू को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि मुझे यहाँ भी धोखा मिल गया, कि मैंने ये मन रखने के लिए, खुश होने के लिए ये करा, और यहाँ भी मुझे धोखा लगा। ये भगवान, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने बच्चे को ही अपने हाथों से मार दिया। उसके बाद यही बात अन्नू और जो उसकी मुँह बोली ननद होती है, वो अपने सास को बताती है अन्नू कि ऐसे ऐसे मैंने ऐसे कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, मैंने मोनू को भी नहीं बताया, ये बहुत गलत बात है, मुझसे गलती हुई है। तो उसके बाद कहती है चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, छोड़ो, और अब आप एक नई शुरुआत करो। तो वो उसे सदमा लगता है, वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद सुसाइड कर लेती है अन्नू। सुसाइड करने के बाद पुलिस आती है घर पे, वो बाकायदा नोट लिख के छोड़ती है कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और मुझसे गलती हो गई, इसीलिए मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं जीने लायक नहीं हूँ। तो फिर उसके 4 दिन के बाद, 4 से 5 दिन के बाद जो अन्नू की मुँह बोली ननद थी, वो भी सुसाइड कर लेती है। वो भी बाकायदा नोट लिख के छोड़ती है कि मैंने ऐसे ऐसे धोखा दिया अपनी भाभी को, और मेरी वजह से 2 जान चली गई, और इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे किसी को किसी के साथ करना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। वो भी सुसाइड कर लेती है। उसके बाद मोनू की माँ और मोनू फिर से अकेले रह जाते हैं। मोनू की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था, उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था बाहर वाला। पर नुकसान तो मोनू और मोनू की माँ का ही हुआ। अब वो क्या उसका घर बसाने वाला रह गया और क्या ना बसाने वाला रह गया, जिंदगी तो खराब हो गई। पर ये गलत है, ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, फेक आईडी बना के किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, ऐसी चीज़ों से बचे रहें। ठीक है, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।